Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of class 5th, lesson 17, our cultural heritage, and this is the part of history. Okay, lesson 17 ये history में आपका है, history का part. Okay, let's start our today's class. India is known all over the world for its rich cultural heritage. आप जानते हो जो इंडिया है ये पूरे इंडिया हमारी ये पूरे वर्ल्ड में एक अपना अलग ही प्लेस रखती है। कल्चरल हेरिटेज मतलब अपनी जो कल्चरल में सांस्कृतिक हेरिटेज मतलब धरोहर, तो सांस्कृतिक धरोहर के प्लेस में इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपना एक अलग ही स्थान रखती है और जानी जाती है इसके लिए। इट इज़ रिच इन वेरियस फील्ड्स लाइक आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस एक्सेट्रा। और आप जानते हो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे चीज़ें हैं, डिफरेंट फील्ड्स में हमारी इंडिया अच्छा है। लाइक आर्ट आपका हो गया, आर्किटेक्चर मतलब वस्तु या जो स्थापत्य कला होती है उसको, म्यूज़िक, डांस एक्सेट्रा। पीपल हियर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वर डिफरेंट ड्रेसेस, फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स। और आप जानते हो कि हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के पीपल रहते हैं और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्लेस के डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं लोग, डिफरेंट टाइप के रिलीजन को फॉलो करते हैं और डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने के साथ साथ वो अपना डिफरेंट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। ऑल दिस हैव बीन पास्ड ऑन टू अस बाई योर एंसेस्टर्स एंड फ्रॉम आवर हेरिटेज। और आप जानते हो कि ये सारी चीज़ें हमें हमारे एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हेरिटेज धरोहर, तो ये सब कुछ हमें हमारे पूर्वजों के थ्रू मतलब एंसेस्टर्स जो हमारे पहले के पूर्वज थे उनके थ्रू हमें हेरिटेज मतलब धरोहर के रूप में मिली है। और वी शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड ट्राई टू कंजर्व इट। और हम सबको इस पर बहुत प्राउड करना चाहिए कि ऐसे कल्चरल हेरिटेज हो या हेरिटेज लाइक आपका रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब भी क्या हेरिटेज ही हैं। तो ये सब हमें अपने एंसेस्टर के थ्रू मिले हुए हैं और इसे हमें हमेशा कंजर्व मतलब इसे सुरक्षित कर रखना चाहिए, इसे बचाए रखना चाहिए। ओके, एंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, आप जानते हो हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है, बट मोस्टली लैंग्वेज जो है वो 22 ही है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इंडिया बिगिन अ बिग कंट्री, द पीपल हर कम्युनिकेट विद ईच अदर मेनी लैंग्वेजेज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज 22 मेजर लैंग्वेजेज विच आर। और आप जानते हो कि हमारे इंडिया में ये इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे जो पीपल्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज के बोलते हैं और इन सब में हमारे इंडिया में सिर्फ 22 लैंग्वेज को ही कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे यहाँ सिर्फ 22 लैंग्वेज को ही माना जाता है। फर्स्ट असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 22 लैंग्वेज है जिनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया, प्रमाणित किया गया कि बस 22 हमारी लैंग्वेज है इंडिया की मेन। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और हर एक कंट्री की अपनी एक अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, तो हमारे इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज। और संस्कृत और तमिल हमारे इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। आप जानते हो कि संस्कृत से ही हिंदी बनी है, संस्कृत लैंग्वेज से ही हिंदी को बनाया गया है। तो आप संस्कृत तमिल ये दो ऐसे लैंग्वेज जो बहुत ही ओल्डेस्ट लैंग्वेज है हमारे इंडिया के। मोस्ट ऑफ दिस लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्सेप्ट अ फ्यू। आप जानते हो कि बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिसको हम राइट टू लेफ्ट जिनको हम राइट करते हैं कैसे, लेफ़्ट टू राइट, मतलब हम इधर से ऐसे स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से और राइट डायरेक्शन की तरफ राइट करते हैं। बट कुछ ऐसे भी लैंग्वेज है जिनको हम राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट डायरेक्शन में लाके एंड करते हैं। लाइक आपका सिंधी, उर्दू एंड कश्मीरी, ये ऐसे लैंग्वेज है जिनको हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। ओके, सम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज हैव मेनी डिलेट्स आर डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जिनको बोलने का जो तरीका है वो सबका अपना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हैं। इंडियन ड्रेसेस, आप देखो इंडिया ड्रेसेस वेरी नॉट मेन ओनली विथ सीजन्स बट ऑल्सो फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आप जानते हो कि हमारे इंडिया में जो हम ड्रेसेस पहनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के पहनते हैं और ये सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंग ही नहीं हम चेंज करते हैं, इनफैक्ट हम जो चेंज करते हैं वो स्टेट टू स्टेट भी हमारे ड्रेसेस जो हैं वो चेंज होते हैं। सम ऑफ द कॉमन ड्रेसेस अमंग
वुमेन ऑफ इंडिया आर साड़ी, शलवार कमीज, घाघरा चोली एंड लॉन्ग स्कर्ट। और वुमेन्स के लिए कुछ कॉमन से ड्रेसेस है जो लगभग हर जगह पहनी जाती है किसी भी स्टेट्स में, वो साड़ी है, सलवार कमीज है, घाघरा चोली और लॉन्ग स्कर्ट्स। ये वुमेन के ऐसे ड्रेसेस हैं जो मोस्टली हर जगह पहने जाते हैं इंडिया हमारे। साड़ी आर द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन इन वॉर्न इज डिफरेंट स्टाइल इन डिफरेंट स्टेट्स। और आप जानते हो कि जो साड़ी है ये पूरे इंडिया में पहनी जाती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो साड़ी पहनने का स्टाइल है वो डिफरेंट, वो स्टेट टू स्टेट चेंज होता है। मतलब कहीं और आपके महाराष्ट्र में किसी दूसरे टाइप से पहनी जा रही है और फिर बंगाली में किसी दूसरे साइड से, तो वो उनकी जो स्टाइल है पहनने का साड़ी वो डिफरेंट होता है। द मैन जनरली वियर ट्राउज़र, शर्ट्स, कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, लुंगी एक्सेट्रा। और जो मैन है वो जनरली क्या पहनते हैं, ट्राउजर्स, पैंट, शर्ट और कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, लुंगी यही पहनते हैं। मोस्ट ऑफ द देम आल्सो कवर दियर हेड विथ अ हेडेगर विच मे बी अ कैप ऑफ आर अ तुरबन। और आप जानते हो कि जो इसके बाद ये जो ड्रेसेस पहनते हैं, बट इनके ये जो मेंस हैं वो हेड पे भी कुछ अपने बांधते हैं। तो हेड पे हेडेगर मतलब पगड़ी बांधते हैं। बहुत लोग इसी को वो दूसरे टाइप से पहनेंगे, कैप बोलते हैं, तुरबन बोलते हैं, मतलब ये हेड पे भी अपने रखते हैं, तुरबन हो गया या कैप हो गई या हेडेगर। तो ये मेंस के ड्रेसेस हैं। लुक एट दिस फिगर, दिस इज साड़ी, बट ये लोग क्या किए, साड़ी सभी पहने, बट आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में पहने हुए हैं। इसलिए हमारी इंडिया में साड़ी जो है वो मोस्ट पॉपुलर ड्रेसेस है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से पहनी जाती है। एंड मैन ड्रेस ट्राउज़र एंड शॉर्ट्स, कुर्ता पैजामा एंड कुर्ता धोती, लुंगी कुर्ता एक्सेट्रा। Okay students, I hope you well understand 3 topics: languages of India, Indian dresses. Okay, 2 topics. I hope you will very understand. Thank you.